मिला टाइम्स में खुश आमदीद। अमेरिका में स्टूडेंट सरापा एहतजाज बन चुके हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लगातार पिछले कई दिनों से स्टूडेंट्स इसराइल की दहशतगर्दी, गज़ा पट्टी पर इसराइल के हमला और कत्ल आम का विरोध कर रहे हैं। गज़ा पट्टी का, हमास का साथ दे रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की सरकार ने, अमेरिका की पुलिस ने, सेना ने उन तलबा के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। लगातार उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है और उनके प्रोटेस्ट को, उनके एहतजाज को यहूद मुखालिफ बताया जा रहा है। दूसरी तरफ दुनिया भर में अमेरिका के इस अमल की तनकीद हो रही है। पिछले कई दिनों से अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े कॉलेजेस में वहाँ के स्टूडेंट्स इसराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो इसराइल की दहशतगर्दी की मजम्मत कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इसराइल को गज़ा पट्टी पर हमला करने से रोका जाए। 200 दिनों तक जंग जारी रह चुकी है, अब मज़ीद ये जंग जारी नहीं रहनी चाहिए। इसराइल का हमला बंद होना चाहिए। इसराइल गज़ा पट्टी में जो कुछ कर रहा है वो जेनोसाइड है, वो कत्ले आम है। वहाँ के स्टूडेंट्स अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात को ख़त्म करे, वो इसराइल को मदद देना बंद करे, वो इसराइल को हथियार देना बंद करे। अमेरिकी कंपनियों से मांग की जा रही है कि जिन अमेरिकी कंपनियों ने इसराइल को मदद दे रखी है या जो वार को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब पर पाबंदियाँ लगाई जाए, उन सब को सस्पेंड किया जाए। और अमेरिका की सरकार ने स्टूडेंट्स की मांग पर अमल करने के बजाय, उनकी मांग पर ध्यान और तवज्जो देने के बजाय इन स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ ही एक्शन लेना शुरू कर दिया है। स्टेट पुलिस, सिटी पुलिस, कैंपस पुलिस इन स्टूडेंट्स का चारों तरफ से मुहासरा कर चुकी है। इनका घेराव कर लिया गया है और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 100 स्टूडेंट्स से ज़्यादा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर लाठियाँ चार्ज की गई है, लेकिन ये स्टूडेंट्स रुकने को तैयार नहीं हैं। लगातार एहतजाज कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अपने कैंपस को इन्होंने भूख हड़ताल में तब्दील कर दिया है और ये एहतजाज अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, ब्राउन यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और इस तरह के जितने बड़े बड़े इदारे हैं। अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट शाये की है और उस रिपोर्ट में अल जज़ीरा ने उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का जिक्र किया है जहाँ यह एहतजाज हो रहा है। स्क्रीन पर आप ये नक्शा देख भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ एहतजाज हो रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, इसी तरह यूएस बार्कली यूनिवर्सिटी में, इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ ऑफ मैनस्टोआ में, इसी तरह याले यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, मतलब एक लंबी लिस्ट है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में, यूएस बार्कली यूनिवर्सिटी में, इसी तरह याले यूनिवर्सिटी में, इसी तरह ट्रफ यूनिवर्सिटी में, आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, द न्यूयॉर्क स्कूल में, नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में, द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, राइस यूनिवर्सिटी में, एक लंबी लिस्ट है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट सन एंटोनियो में, यूएस ऑस्टिन में, एनमी यूनिवर्सिटी में। तो एक लंबी लिस्ट और तकरीबन 15 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है जहां यह एहतजाज हो रहा है। उसके अलावा कॉलेजेस हैं, उन सब जगहों पर वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अमेरिकी हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं कि गज़ा पट्टी पर फौरी तौर पर इसराइल का हमला बंद होना चाहिए, इसराइल को हथियार देना बंद कर देना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका की सरकार ने, वहाँ की इंतज़ामिया ने इन तलबा पर इस प्रोटेस्ट को यहूद मुखालिफ प्रोटेस्ट करने का इल्ज़ाम लगा दिया है और इसी बुनियाद पर इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि अमेरिका को गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वहाँ के बड़े बड़े तालीमी इदारों में किस तरह यहूद मुखालिफ जहनीत पैदा हो गई है। वो यहूदियों से दुश्मनी कर रहे हैं और यहूदियों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ के तलबा कह रहे हैं कि हम यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, यहूद दुश्मनी पर मबनी हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि हम जिस तरह ये चाहते हैं कि इसराइल एक स्टेट रहे, उसी तरह हम फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगा रहे हैं। हम बच्चों के कत्ले आम की मजम्मत कर रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, हम गज़ा पट्टी के लोगों के राइट्स की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर हमला बंद होना चाहिए। हम इजराइल को हथियार देने पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। हम फ़लस्तीन को एक स्टेट का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और ये यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं है। हम इजराइल की जो सियासत का अंदाज़ है, इजराइल का जो हमला है, इजराइल की जो जंग मुसल्लत की गई है गज़ा पट्टी पर, हम उसकी तनक़ीद कर रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 200 दिनों से लगातार गज़ा पट्टी पर इसराइल ने हमला कर रखा है, बेगुनाहों को मार रहा है और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है।
अक़वाम मुत्तहिदा तक में बार बार जंग बंदी की करारदाद लाई गई है। जंग बंदी की करारदाद पर जनरल असम्बली में और सिक्योरिटी काउंसिल में फैसला भी हो चुका है। इसके बावजूद इजराइल अभी तक हमला को नहीं रोक रहा है। इसलिए हम इजराइल की मजम्मत कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट यहूदियों के खिलाफ नहीं है, सहूनियत के खिलाफ नहीं है। खुद यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े प्रोफेसर का बयान सामने आया है, जिसमें कई प्रोफेसर ने अल जज़ीरा से या दूसरे मीडिया हाउसेज से बात करते हुए कहा कि मैं ऐनी शाहिद हूँ, मैं गवाह हूँ कि इन तलबा का जो प्रोटेस्ट है वो इजराइल की बर्बरियत के ख़िलाफ़ है, इजराइल की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, यहूदियत के ख़िलाफ़ नहीं है, सहूनियत के ख़िलाफ़ नहीं है। और जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं यहूदियत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने का, वो सरासर झूठ पर मबनी है, हकीकत के ख़िलाफ़ है और मुद्दा से भटकाने की कोशिश है। जिस तरह हमारे इंडिया में होता है कि कई मरतबा इशू कुछ और होता है और उसको कहीं और खींच कर ले जाया जाता है। जैसे अभी चुनाव के मौका पर ही हम लगातार देख रहे हैं कि मामला कुछ और है, कांग्रेस से लड़ाई कुछ और चल रही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को कमज़ोर करने के लिए या किसी को बदनाम करने के लिए सीधे सीधे मुसलमानों को बीच में लाया जाता है कि अगर ऐसा होगा तो ये मामला हिंदुओं के ख़िलाफ़ होगा, मुसलमानों के हक़ में जाएगा। वैसा ही अमेरिका में हो रहा है। वहाँ के स्टूडेंट्स मुल्क भर में सरापा एहतजाज बन गए हैं। वो अपनी सरकार के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, इजराइल का विरोध कर रहे हैं, गज़ा पट्टी का साथ दे रहे हैं। ऐसे में मुद्दा से भटकाने के लिए दुनिया भर की मीडिया में जो खबर चल रही है उस पर पर्दा डालने के लिए अमरीकी इंतज़ामिया ने, यहूदी लॉबी ने, इजरायली लॉबी ने ये नया शोशा छेड़ दिया कि ये तलबा यहूदियत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इजराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये गज़ा पट्टी का साथ देना नहीं है और मुद्दा से भटकाने की कोशिश है। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के बड़े बड़े प्रोफेसर सामने आए हैं और इनमें कई प्रोफेसर क्रिश्चियन हैं, कई यहूदी हैं और वो कह रहे हैं कि इनका प्रोटेस्ट यहूदियत के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि ह्यूमन राइट्स के लिए है, इंसानियत की बहाली के लिए है, जंग को रोकने के लिए है। और इसी बुनियाद पर, इन्हीं इश्यूज़ पर इन प्रोटेस्ट को समझना चाहिए, इसको किसी और तरफ ढकेलना नहीं चाहिए। इस दरमियान ईरान का बयान सामने आया है और ईरान ने कहा कि अमेरिका के तलबा जिस तरह गज़ा पट्टी के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जारहियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और उन तलबा पर जिस तरह लाठियाँ चार्ज की गई है, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, ये ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ख़िलाफ़ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ख़िलाफ़ है। और अमेरिका जैसा देश जो पूरी दुनिया को ये सबक सिखाने की कोशिश करता है कि वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए, हर एक को बोलने का राइट मिलना चाहिए, वो देश खुद अपने मुल्क में अपने स्टूडेंट्स को बोलने की आज़ादी नहीं दे रहा है, उन पर पाबंदियां लगा रहा है, स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ वो क्रैक डाउन कर रहा है। ये बेहद शर्मनाक है और पूरी दुनिया को इस पर सोचने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए और इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए मिल्लत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए।